क्लास 6 ज्योग्राफी। मैं आर.एस. प्रसाद। आज आप लोगों को चैप्टर 4 मैप्स कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसकी कुछ मेन हेडिंग्स देख लेते हैं। तो पहला नंबर है ये, द कलेक्शन ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एटलस। एटलस जहाँ कलेक्शन होता है बहुत सारा, तो एटलस आता है, मार्केट में मिलते हैं सारे ही। तो आप सारी चीजें उसमें से लेके कलेक्ट कर सकते हो। सेकंड है, रोड मैप इज थर्मेटिक मैप। थर्ड है, कंपास हैज अ मैग्नेटिक नीडल। नंबर 4, conventional sign provide detailed information of man and can be read throughout world. Fifth number है, figure can be prepared without scale, map cannot be. Here is map. It is a representation of Earth's surface or a part of it on a plane surface. Number second है cartography. It is the science of map making. Number third है conventional signs. These are the international accepted symbols showing the mountain, peaks, plateau, desert, rivers, etc. Number 4, scale. It is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. Number 5 है cardinal points. The four major directions north, south, east and west are called cardinal points. Number 6 है compass. This device used to measure direction of compass. Direction is compass. The device used to measure direction is compass. So plane है number. It is a drawing of a small area on a large scale. चलिए डायरेक्शन देख लेते हैं। पहले क्या है, ये है कार्डिनल डायरेक्शन। कौन कौन सी है? सबसे पहले नॉर्थ है और फिर इसके बाद साउथ हो गया, फिर ईस्ट आता है, फिर यहाँ पर वेस्ट हो गया। अब इन दोनों के मिडिल में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो होगा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। साउथ और ईस्ट के मिडिल में साउथ ईस्ट हो गया। वेस्ट और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट हो गया। अब ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो इस तरह से हम 8 डायरेक्शंस की बना देते हैं। इसको कंपास में ऐसे दिखाया गया है। ये ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन दिखाई गई है, नीचे साउथ है, ये इधर ईस्ट है, ये और इधर वेस्ट दिखाई गई है। और यहाँ पे जो दिखाया गया 45 पे, ये नॉर्थ ईस्ट है। इधर क्या है, ये साउथ ईस्ट है। और इधर क्या है, ये वेस्ट साउथ है। ये इधर क्या है, नॉर्थ साउथ है। ये इस तरह से ये वाले डायरेक्शन शो कर रखे हैं। यहाँ पे ये दिखा रखा है, इधर ये है और यहाँ पे ये है। इस तरह से ये डायरेक्शन कंपास की हेल्प से देख सकते हैं। इट इज अ कंपास। अब यहाँ पे क्या है, ये आपको मैप ऑफ अ विलेज दिया हुआ है। इसमें कई कई चीजें देखो। यहाँ पे ये पोस्ट ऑफिस दिखाया हुआ है और ये क्या है, ये रोड्स हैं आपकी। ये प्लेग्राउंड यहाँ पे शो कर रखा है। ये नॉर्थ डायरेक्शन दे रखी है, इधर नीचे की तरफ साउथ होती है, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट। तो यहाँ पर देखिए ये शॉप दिखा रखे हैं इन्होंने। यहाँ पर वेल दिया हुआ है। ये यहाँ पे स्कूल है आपका। और ये क्या है, ऑर्चार्ड है ये। और ये घर है सबके। ये विकास का घर है और ये शीला का है, ये करीम का है। और इसमें स्केल भी दे रखा है इन्होंने। मीटर्स में ये स्केल दिए हुए हैं और 1 सेंटीमीटर टू 10 मीटर स्केल लिया हुआ है इसके अंदर। तो ये बिना स्केल के काम नहीं करता। ये स्केल है बच्चों, ध्यान रखना, ये मीटर्स में है। तो 1 सेंटीमीटर को 10 मीटर के इक्वल लेकर के ये मैप ऑफ विलेज बनाया गया है। अब यहाँ देखिए कुछ सिंबल्स और दिखा रखा। तो रेलवे लाइन का दिखाया हुआ है। तो रेलवे लाइन में 2-3 तरह की रेलवे लाइन। सबसे पहले है ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन। तो ब्रॉड गेज का ये सिंबल दिया हुआ है आपको, ये वाला सिंबल। इसके बाद मीटर गेज है। मीटर गेज का भी सिंबल दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिखाया हुआ है। रेलवे लाइन के लिए शो करते हुए दिखाते हैं। रोड्स की बात कर लो, ये है मेटल्ड और अनमेटल्ड। तो ये मेटल्ड है और ये अनमेटल्ड है। बाउंड्री की बात कर लो, इंटरनेशनल है तो वो ऐसे दिखाया जाएगा। और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की है तो ये इस तरीके से दिखाई जाएगी। ये स्टेट है और ये डिस्ट्रिक्ट हो गया। इसके बाद रिवर, वेल, टैंक, कैनल और ब्रिज। ये रिवर्स ये हो गया वेल, और ये टैंक, कैनल और रिवर्स के लिए, ब्रिज के लिए दिखाया हुआ है। इस तरह से आपको बनाना होगा। मतलब टेम्पल सिंबल्स बनाए रहते हैं। यहाँ टेम्पल, चर्च और मॉस्क्यू और छतरी। यहाँ टेम्पल,
चर्च, मॉस्क्यू एंड छतरी, ये इस तरह से दिया हुआ है। पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस है, और पुलिस स्टेशन। ये पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, और ये पुलिस स्टेशन है। चलिए है सेटलमेंट और ग्रेव यार्ड है, तो ये सेटलमेंट है और ये ग्रेव यार्ड दिखाई दे रहा। ट्री एंड ग्रास है यहाँ पर, तो ये ट्री है और ये ग्रास है। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेंशनल सिंबल्स बोलते हैं इसको। तो इस तरह से आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं और इजी है वैसे तो, लर्न करना कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन आंसर। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द थ्री कंपोनेंट्स एलिमेंट्स ऑफ मैप। तो थ्री कंपोनेंट्स वैसे तो बता दिया मैंने, तो यहाँ देख लिए। द थ्री एलिमेंट्स ऑफ द मैप आर, फर्स्ट है हमारे पास स्केल, पहला होना चाहिए स्केल आपका। सेकंड नंबर जो है आपका डायरेक्शन है। नंबर थर्ड पे क्या आता है? कॉन्वेंशनल साइंस होने चाहिए आपके पास। चलिए सेकंड देखिए, व्हाट आर द मेजर कार्डिनल डायरेक्शन। तो मेजर डायरेक्शन में फोर है। द फोर कार्डिनल डायरेक्शंस आर एज, नॉर्थ है पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे नॉर्थ आएगा। सेकंड नंबर पे साउथ है आपका। थर्ड नंबर पे ईस्ट है, और फोर्थ नंबर पे जो है वो क्या है हमारे पास? फोर्थ नंबर पे वेस्ट है। ये फोर जो है कार्डिनल डायरेक्शन है। इसके बाद है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्केल ऑन द मैप। तो आंसर इज हियर, स्केल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन मैप। एग्जांपल है, इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड corresponding to the distance between two points on map। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। How are maps more helpful than a globe? So answer is here, a map is more helpful than a globe because first है, we can study the earth at glance. Second है, we can find and study every small feature in details. Third है, it is easy to carry it from one place to another place. What is difference between map and plan? So here is the answer, differences between map and plan. So यहाँ पर सीरियल नंबर दे दिया गया है, ये सीरियल नंबर है आपका मैप और यहाँ प्लान। पहले मैप की बात कर लेते हैं। मैप में नंबर वन है, we can find every detail feature of earth on map। और दूसरे नंबर पे क्या है? स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन मैप। तो यहाँ पे देखते हैं प्लान पे क्या है। थ्रू प्लान वी कैन ओनली लिमिटेड डिटेल्स, विदाउट स्केल इट कैन बी रिप्रेजेंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच मैप प्रोवाइड्स डिटेल्स इंफॉर्मेशन। तो आंसर है यहाँ पे, लार्ज स्केल मैप प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन like 5 centimeter is equal to 500 meter. Next question है, how conventional sign help to study map? So answer is here, it provides information of natural and cultural elements. It is easy to identify the feature at all and has no barrier of language. That is why it can be easily understood in any part of the world. Take the correct answer. So first question है, the map which shows the distribution of trees is। तो कौन सा है इसमें trees के लिए? तो ये आपका पॉलिटिकल में नहीं आएगा, थर्मेटिक और ये फिजिकल में से कोई से आएगा, तो थर्मेटिक इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे थर्मेटिक आएगा। सेकंड नंबर है, ब्लू कलर ऑन मैप इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई। ब्लू कलर किसके लिए होता है? वाटर बॉडीज के लिए, यानी कि तालाब हो जाए, कहीं पे झील आ जाए, झरने आ जाए, या फिर ओशियन वगैरह आ जाए। थर्ड है, यूज ऑफ कंपास। तो कहां यूज होता है? टू शो द कन्वेंशनल साइन, बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे। टू शो द मेन डायरेक्शन, तो ये करेक्ट है आपका, टू शो द मेन डायरेक्शन। डायरेक्शन की हुई शो करने के लिए कंपास यूज करते हैं। टू मेजर द डिस्टेंस, इसके लिए स्केल यूज करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, स्केल इज यूजफुल काहे के लिए होता है? मैप के लिए यूजफुल है। ये है 4 फिगर्स, 4 कॉन्वेंशनल साइन नहीं है दोनों, बाकी क्या ऊपर वाला ही फर्स्ट का, फोर्थ का ए होगा 4 मैप के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा, यहाँ आ गया है, द मैप यूज टू लोकेट माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स इज
तो क्या होगा, पॉलिटिकल मैप होगा या फिजिकल मैप होगा? तो ये फिजिकल मैप में आता है बच्चों। थर्मेटिक मैप भी नहीं आएगा, नन ऑफ दिस तो हो ही सकता। चलते हैं नेक्स्ट में। द एरो टुवर्ड्स टॉप राइट ऑन द मैप रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। ऊपर जो होता है कौन सा डायरेक्शन करता है? तो नॉर्थ को होता है बच्चों, ध्यान रखना, ये नॉर्थ को, ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन बनती है। ऐसे आप डायरेक्शन बनाते हैं बच्चों, तो ये जो ऊपर होता है नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, और ये ईस्ट हो जाता है, और ये वेस्ट हो जाता है। तो इस आंसर को लेने के लिए इस डायरेक्शन का होना जरूरी, तो अपवर्ड में है ये। नंबर ऑफ कार्डिनल डायरेक्शन इज, कितने हैं नंबर ऑफ कार्डिनल? 3 की 4 डायरेक्शन होती हैं, तो ये आपका आंसर करेक्ट है। 4 कौन कौन सी होती है? ऐसे करके जो दिखाते हैं, ये नॉर्थ हो गई, साउथ हो गई, और ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट, ये चारों की चारों रहती है। चलो नंबर 4 पे चलते हैं। कंपास रिप्रेजेंट्स इज, कंपास रिप्रेजेंट इज क्या है? डायरेक्शन करता है, मोशन करता है, हाइट करता है, या नन ऑफ दिस करता है? तो बच्चों ये डायरेक्शन करता है, सो ये ऑप्शन इज करेक्ट। फिफ्थ पे चलते हैं। या अ लार्ज फिगर मेड ऑफ स्मॉल एरिया इज, अ लार्ज फिगर मेड ऑफ स्मॉल एरिया। सो ये प्लान होता है, ध्यान रखना बच्चों, ये प्लान के लिए यूज करते हैं। राइट टू काइंड्स ऑफ मैप, बताना है आपको कितने तरह के मैप्स हैं। सो द टू काइंड्स ऑफ मैप आर, कौन कौन से? फर्स्ट है पॉलिटिकल मैप, और सेकंड है आपका फिजिकल मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल ऑफ एरिया ऑन अ मैप? सो विद लार्ज स्केल मैप वी कैन मेजर द डिस्टेंस ऑफ द डिफरेंट प्लेस इजीली। व्हाट आर द मेन कार्डिनल डायरेक्शंस? तो बता दिया मैंने वैसे। द 4 मेन कार्डिनल डायरेक्शंस आर हियर, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, और वेस्ट है। इसको ऐसे जान सकते हैं आप, यहाँ हो गया नॉर्थ, ये साउथ, और ये ईस्ट, और ये वेस्ट हो गया। व्हाट इज द यूज ऑफ कलर लेयरिंग ऑन मैप? सो आंसर है, विद कलर लेयरिंग ऑन द मैप वी कैन आइडेंटिफाई द फिजिकल फीचर, एग्जांपल माउंटेन रेंज, ब्राउन पीक, और डार्क ब्राउन प्लेट्यू, येलो प्लेन, ग्रीन रिवर, और ब्लू एक्सेट्रा। रिवर ब्लू से होता है, प्लेन से होता है, ये सारे कलर दिखा रखे, इनसे हम पहचान सकते हैं इनको। What is the use of showing n direction on the map? ये नॉर्थ को शो करता है, तो with the help of north direction shown at the top right of the map we can identify the other direction, south, east and west, like this. It is your north, south और east, और ये west हो जाएगा। आइडेंटिफाई द डायरेक्शन विद द फिगर, तो आंसर है यहाँ सबसे पहले देखिए, टॉप पे नॉर्थ होती है, फिर इसके ठीक नीचे साउथ होता है, फिर ये राइट में ईस्ट आता है, लेफ्ट में वेस्ट आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में आते हैं, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट आता है, ये देखो नॉर्थ ईस्ट है। इन शॉर्ट वी कैन सी एन ई। ऐसे ही ईस्ट और साउथ के बीच में ये साउथ ईस्ट आता है, सो यू कैन से साउथ ईस्ट, एस ईस्ट शो करते हैं। यहाँ पर जो है साउथ और वेस्ट के बीच में क्या आता है? साउथ वेस्ट आता है, सो यू कैन से एस डब्ल्यू। और इसके वेस्ट और नॉर्थ, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट आता है, सो यहाँ पर यू कैन से एन एन डब्ल्यू। तो इस तरह से इन सारे डायरेक्शन को आप दिखा सकते हैं और इजिली पहचान सकते हैं। इंडिकेट द कन्वेंशनल साइन फॉर द फॉलोइंग, तो सबसे पहले है ब्रॉड गेज। तो ब्रॉड गेज का बच्चों ये आंसर दिखाई दे रहा है, ये वाला सिंबल जो है ब्रॉड गेज का है दिया हुआ। सेकेंड है इंटरनेशनल बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए सेकेंड आंसर आपको दिया जा रहा है, इंटरनेशनल बाउंड्री इस तरह से शो करा जाता है। इसके बाद आता है नंबर 3 पे टेम्पल, तो टेम्पल के लिए क्या यूज करते हैं? ये टेम्पल सा बना देते हैं, वहां पर एक झंडा लगा देते हैं, झंडा तिरंगा ऊंचा रहे हमारा। चलिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्केल आर देयर? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्केल। फर्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट स्केल, सेकंड है ग्राफिकल स्केल, और थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज थर्मेटिक मैप? सो आंसर है अ मैप यूज्ड टू गिव डिटेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट लाइक पॉपुलेशन, फॉरेस्ट, माइंस इन
थर्मेटिक मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अ मैप वाटर बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय विच कलर। ये तो ब्लू कलर से होता है बच्चों, तो ब्लू कलर इज यूज्ड टू शो वाटर बॉडीज। करेक्ट द स्टेटमेंट, देखते हैं कौन सा करेक्ट सेंटेंस करना है करेक्ट आपको। तो फर्स्ट है, कंपास इज यूज्ड टू मेजर स्पीड, गलत है ये, नो, इट इज यूज्ड टू मेजर डायरेक्शन। सेकंड पे आ जाओ, मैप आर मेड ऑन लार्ज स्केल, तो यस है, मैप्स आर मेड ऑन लार्ज स्केल। The bottom area of map represents north direction. No, it is represented the south direction. ध्यान रखना बच्चों, ये क्या होता है, नॉर्थ ऊपर होना है तो साउथ नीचे होता है, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट होता है, तो ये डायरेक्शन शो की जाती है। नेक्स्ट है, why are conventional sign used on maps? So answer is here, it is used to understand the different feature, that is physical, political, etc. clearly. What are the shortcoming of a globe? So answer है, the shortcoming of a globe are, first है, every small feature, village, town cannot be studied through globe. सेकेंड है, इट इज डिफिकल्ट टू कैरी इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और थर्ड क्या है, इट इज एक्सपेंसिव टू डिजाइन इट, इसको बनाना भी बहुत महंगा होता है बच्चों, हर जगह ले जा नहीं सकते। अब ये क्वेश्चन एक और देखिए, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ शायद बढ़ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। सो डिफरेंशिएट बिटवीन द ग्लोबल एंड मैप ऑन द फॉलोइंग बेसिस। एक तो है ये डायमेंशन है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं, और थर्ड है मोशन। तो चलिए देखिए इन तीनों को ले लेते हैं। ये बेसिस लिया है, यहाँ ग्लोब ले रखा है और ये मैप ले रखा है। जरा देखते हैं, फर्स्ट में देखते हैं डायमेंशंस। तो इट इज 3 डायमेंशनल साइन, साइन वाला ये 3 डायरेक्शन होती है, तीनों डायमेंशन में होता है, और मैप 2 ही होता है, इट इज 2 डायमेंशनल। चलिए देखते हैं, ये 3 डायमेंशनल है और ये 2 डायमेंशनल है। ग्लोब जो है हमेशा 3 डायमेंशन में और मैप 2 डायमेंशनल, रियल में 3 डायमेंशनल चीजें होती हैं। नंबर 2 पे चलो, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स, दे आर रियल एंड ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन ऑन ग्लोब। ये बिल्कुल सही सही बिल्कुल रिप्रेजेंट करता है ग्लोब पर। दे आर नॉट ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन बट इमेजिनरी, ये इमेजिनरी होता है लेकिन इसको मान लेते हैं। नंबर 3 पे मोशन है, इट कैन बी रोटेटेड लाइक द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ग्लोब को आसानी से रोटेट कर सकते हैं, लेकिन मैप इट कैन नॉट बी पॉसिबल फॉर मैप, यानी कि ये मैप पर पॉसिबल तो है नहीं, इसको रोटेट करके हम कैसे दिखाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। चलिए अब अगला देखते हैं, ये है क्वेश्चन 3 है, आइडेंटिफाई द फिगर। इस फिगर को देखना है अच्छे से, और इस पे स्केल भी आपको दिखा रखा है, स्केल के अकॉर्डिंग सब कुछ बताना है, नीचे क्वेश्चन के आंसर भी देना है। तो मैं वहीं पर दिखा रहा हूँ क्वेश्चन के आंसर एक एक करके। चलो देखते हैं क्या है ये। द रिवर इज इन विच डायरेक्शन, रिवर कौन से में है, तो साउथ वेस्ट में रिवर है। एक बार फिर मैप को देख लीजिए, रिवर कहाँ दिखाई दे रही है, ये रिवर है, तो साउथ वेस्ट में। नॉर्थ ये है डायरेक्शन आप देखने के लिए, तो डायरेक्शन मैं यहाँ पर भी बना सकता हूँ आपको, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और ये आपका ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया। इस डायरेक्शन से आप इस रिवर को लगा सकते हो किधर की तरफ है ये। तो इन विच डायरेक्शन आपको दिखाई दिया, साउथ वेस्ट में है, देखो साउथ और वेस्ट। चलिए आगे चलते हैं। What kind of road is found near डुमरी विलेज? तो डुमरी विलेज देख लीजिए कहाँ, ये है डुमरी विलेज। तो कैसी रोड है वो बतानी है आपको। तो है ये पक्की रोड है, इन पक्का रोड बोला गया है यहाँ पे। अगला है, सुंदरपुर इज लोकेटेड नियर रेलवे स्टेशन लाइन। तो कौन सी रेलवे स्टेशन के लाइन के पास में, ये सुंदरपुर आपको दिखाई दे रहा है, ये डुमरी था, ये सुंदरपुर है, तो ये है आपकी रेलवे लाइन, ये दिखाई दे रही है रेलवे लाइन। तो रेलवे लाइन का ट्रैक बताना है आपको। तो क्या है ट्रैक, ब्रॉड गेज है ये। नंबर 4 पे है, पुलिस स्टेशन इज इन विच डायरेक्शन टू रेलवे लाइन। तो ये यहाँ पे आंसर साउथ है। तो देखिए यहाँ पर चलकर देखते हैं मैप में, पुलिस स्टेशन कहाँ है, पुलिस स्टेशन बच्चों, पीएस कहीं लिखा हुआ दिखाई देगा आपको। पुलिस स्टेशन कहाँ गया, पुलिस स्टेशन,
ये आपको पुलिस स्टेशन दिखाया हुआ यहाँ पर, तो डायरेक्शन इसके लिख सकते हैं आप देख करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द डायरेक्शन फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से डायरेक्शन दिखाना है आपको। तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन पहले देख लीजिए कहाँ है रेलवे स्टेशन। ये है आपको, ये आपका रेलवे स्टेशन दिखाया हुआ, ये है रेलवे स्टेशन, RS दिया हुआ है। तो इससे हम इसको लेना चालू करते हैं। चलिए सब कुछ बताना चालू करते हैं। तो फर्स्ट है ये एंटीना एंड टावर, तो ये राइट में है। पॉन्ड जो है वो लेफ्ट में है। रिवर्स जो है वो साउथ वेस्ट में है। और ग्रेवयार्ड ये राइट में दिया हुआ है। चर्च जो है वो लेफ्ट में है और मॉस्क्यू जो है वो राइट में है। और पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस जो है वो राइट में है। चलिए सी द फिगर वही दिखानी है। इन एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है बुक पार्ट 4 में, अ स्केल इज गिवन यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस। तो एग्जांपल दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन अ वेल एंड ट्री इज 5 सेंटीमीटर। इट मींस रियल डिस्टेंस इज 50 मीटर। तो 5 सेंटीमीटर मैप पे है, तो रियल पे क्या हो जाएगा, 5 × 10 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 50 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज गिवन एज 10 मीटर। ये स्केल आपको लर्न रखना है, जिससे कि ये क्वेश्चन इसके सारे हो जाएंगे। एक और बड़ा सा क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन पोस्ट ऑफिस ए एंड हाउस ऑफ Karim E is 12 centimeter. It means actual distance is 120 meter, but you cannot fly like a bird and reach from E to A. You have to walk through the road. Now let us measure the walk distance from E to C, then from C to M, then M to B, and MB to A. Let us add all distance. It will be distance from Karim's हाउस टू पोस्ट ऑफिस। यहाँ दिखा रखा है A to B जो है 12 सेंटीमीटर है। सो E to C, C to M, M to B और B to A ये 12 सेंटीमीटर। सो फ्रॉम करीम्स हाउस पोस्ट ऑफिस इज 12 सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर स्केल दिया हुआ है इक्वल टू 10 मीटर। सो 12 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 × 10 कर देंगे तो 120 मीटर आ जाएगा। The distance between Karim's house and post office is 120 मीटर। इसी के साथ ये लेसन समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करेंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों को मिल सके। और मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। और इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलता हूं मैं, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।